टैरिफ वॉर छेड़कर जो चाल चली थी वो अब उन्हें के लिए उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका का ये दावा भारत, चीन और रूस इन 3 देशों को एक साथ ला खड़ा कर रहा है और अगर ये साथ परवान चढ़ा तो समझ लीजिए वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए बदल सकता है। वॉशिंगटन बेचैन है, मॉस्को में तैयारी है, बीजिंग सज रहा है। दिल्ली अब नए जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बनता जा रहा है। यूक्रेन जंग में रूस को न झुका पाने वाले ट्रंप आज पुतिन से मिलने को बेताब हैं। 4 बार रिजेक्ट होने के बाद अब जाकर ट्रंप के दूत को क्रेमलिन से हरी झंडी मिली है। रिपोर्ट्स के माने तो ट्रंप अब बिना किसी शर्त के बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है भारत पर 50% टैरिफ लगाकर उन्होंने जो दबाव बनाया था वो अब उन पर ही भारी पड़ने वाला है, जिसे लेकर आज पीएम मोदी ने भी खुलकर अमेरिका को जवाब दिया। प्रधानमंत्री का बयान सुनिए आप। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। एनएसए अजीत डोभाल ने इसके संकेत दिए हैं। तारीख तय नहीं है लेकिन बात पक्की है। पुतिन भारत आएंगे। ये वही पुतिन है जो दुनिया के गिने चुने देशों में यात्रा करते हैं और भारत उनमें शामिल है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात होगी और उसके चंद दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट के लिए चीन रवाना होंगे। ये वही चीन है जिसके साथ 2020 के गलवान झड़प के बाद रिश्तों में बर्फ जम गई थी, लेकिन अब ये बर्फ पिघलती दिख रही है। सोचिए, भारत, रूस और चीन एक ही मंच पर आ जाएं तो अमेरिका के लिए ये किसी भूचाल से कम नहीं। सप्लाई चेन पर इनका दबदबा पहले से है और जब पॉलिटिक्स पर भी होने लगे तो एससीओ का मंच, जहां भारत, चीन, रूस और मिडिल ईस्ट के कई देश मौजूद रहेंगे, ट्रंप को बेचैन करेगा क्योंकि वो अमेरिका अब तक दुनिया को अपने तरीके से चलाता रहा है। वो अब भारत, चीन और रूस की त्रिमूर्ति के सामने अकेला पड़ता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ संतुलन बनाने वाला देश नहीं रहा, वो खुद नया संतुलन करने की ताकत रखता है। आरआईसी यानी कि रूस, इंडिया, चाइना की तिकड़ी अगर मजबूत हुई तो 21वीं सदी का वर्ल्ड ऑर्डर यहीं से लिखा जाएगा और इस बार कलम शायद भारत के हाथ में होगी। लेकिन इसी कड़ी में खबर की अहम बात यह है कि भारत अब सिर्फ एक संतुलन बनाने वाला नहीं है, बल्कि एक नया संतुलन गढ़ने वाला देश बनकर उभर चुका है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात अमेरिका रूस संबंधों को फिर से व्याख्या करेगी। मोदी की चीन यात्रा बहुत कुछ बदल देने वाली है। आरआईसी 21वीं सदी के नए वर्ल्ड ऑर्डर की जमीन तैयार कर सकता है। साफ है कि भारत अब सेंटर में है। नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा और इस बार कलम शायद भारत के हाथों